जबलपुर में देखने मिला सेवा और सद्भक्ति का अनुपम संगम। जहां यह माना जाता है कि अंतिम संस्कार के बिना मोक्ष नहीं होता, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी के अनुयायी कर रहे देहदान। आखिर संत रामपाल जी के द्वारा कैसे हो रहा एक नए व शिक्षित समाज का निर्माण, जो शिक्षा ग्रहण बस नहीं करता अपितु उन शिक्षाओं का पालन भी करता है। क्या है मध्य प्रदेश सरकार का गार्ड ऑफ ऑनर, जिससे नवाजा गया संत रामपाल जी और उनके शिष्यों को। पूरी खबर देखने के लिए देखें ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन रमेश्वर के साथ। जैसा कि आज यहाँ पर जो कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था आई थी और उनको गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। यहाँ पर हम आज जानते हैं डीन सर से जानते हैं कि जो आज संस्था आई थी तो इनकी देहदान के बारे में और कैसे संस्था के द्वारा जोर शोर से देहदान की जा रही है, ये सभी हम डीन सर से जानते हैं। आइए हम डीन सर से आपको मिलवाते हैं। सर, जो संस्था के द्वारा 11 और 12 अगस्त जो कंटिन्यू 2 बॉडी डोनेट हुई हैं, सर किस संस्था से आई? देखिए, अभी हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में 2 हमको देहदान प्राप्त हुए हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा संतपाल महाराज जी का, संतराम महाराज जी, जिन्होंने ये उनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी सोच इतनी पॉजिटिव है और वो उस सोच से मोटिवेट करके समाज में ये एक जागरूकता फैला कि देहदान करना भी एक ईश्वरीय काम है। और जो एक रूढ़िवादिता होती है समाज में कि हम अगर देहदान कर देंगे या मान लीजिए अन्नदान कर देंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उनका जो संदेश है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी सोच जो पॉजिटिविटी बताती है कि इस तरह की अगर हम समझ में आ जाए हमको कि ऐसा नहीं होता है या पुनर्जन्म होगा तो हमको लिवर नहीं होगा या हमारी आँख चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मैं संतराम महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ कि उनकी वजह से, और मुझे जहाँ तक याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम कम से कम 10 या 12 भी साल भर में वो हम कर चुके हैं, देहदान हमको मिल चुका है। बहुत बहुत उनके लिए कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रेरणा स्रोत है दुनिया में फैल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई राय नहीं कि संत राम जी महाराज जी का जो एक उनके जो वो कहते हैं तो समाज उसको मतलब एक तरीके से आदेश मान के चलती है कि जब महाराज जी ने कहा है तो हमें करना है। तो उसका जो फ़ायदा है वो मेडिकल कॉलेज जबलपुर, किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। जो हम मेडिकल छात्र उसको स्टडी करने के लिए हम उसको हम उस पर वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, कई चीज़ें हम उसमें बताते हैं, वो एक हमको बहुत फ़ायदा जी। सर, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा गॉड ऑफ ऑनर का सम्मानित करने का वो चलाया गया है, सर कैसा मैसेज जाएगा और लोग कहीं ना कहीं कैसे अब इस चीज़ को देखेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनकी जो उन्होंने ऑर्डर एक अभी जो निकाला है कि जो भी अंगदान और देहदान करेगा उसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मतलब आप सोचिए उसको शहीद मानेगा। तो अभी रिसेंटली आज जैसा आपने देखा जिन्होंने देहदान किया, साधना निखरा जी ने किया है, उनको हमने गॉड ऑफ ऑनर दिया। 4 दिन पहले 7 तारीख को हमने एक अंगदान कराया था, जिनकी जो असामयिक मृत्यु हुई है, सत्येंद्र पटेल जी, वो सिवनी के गांव के पास में रहने वाले थे। तो कलेक्टर सिवनी को हमने मैसेज किया कि ऐसा ये आपको गॉड ऑफ ऑनर करना है, तो उन्होंने बड़ी उसको से बिल्कुल एक गॉड ऑफ ऑनर दिया। तो वो जो समाज में जो नीचे के गांव के लेवल पे जो मैसेज जाता है गॉड ऑफ ऑनर का, उससे जो है प्रेरणा बहुत मिलती है कि हमारे परिवार का, ठीक है हालांकि दुर्घटना हुई है, हम उस परिवार ने तो अपना बच्चा है बच्ची वो खोया है, लेकिन उसने 3 से 4 ज़िंदगी बचाई है, तो उसके लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो ये बहुत ही नोबल काम जो है हमारी सरकार ने जो किया है। और नॉट ओनली जो मध्य प्रदेश सरकार बल्कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी बड़ी सेंसिटिव है और सजग हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ये काम कर सकें तो
समाज के लिए अच्छा होगा, मेडिकल कॉलेज के लिए अच्छा होगा। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं लोगों को इतना ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे संत को सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं संत तो मानते ही हूँ, वो ईश्वर का रूप है जो इस तरह की कन्विंस कर रहे हैं, हमारे इतने सारे उनके फॉलोअर हैं, तो एक इतना पॉजिटिव काम वो कर रहे हैं कि मैं उनको बिल्कुल साधुवाद देता हूँ, नमस्कार हाथ जोड़ कर उनसे नमन करता हूँ। सर, आखिरी मैसेज आप जनता को, जो लोग शिक्षित लोग हैं, उनको जागरूक मैसेज दान करें ताकि बढ़ चढ़ करके, क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो हमारी जो समाज में रूढ़िवादिता है, तो इसमें एक ये भी मैं इसमें आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको भी मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, वो भी समाज को संदेश दें, उनकी बात भी लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो और अलावा जो है वो भी अगर ये कहें कि ऐसा नहीं है कि हमको अगले जन्म में होगा, हमको ये नहीं मिलेगा, हमारा अंग हमने जो दिया है वो नहीं मिसिंग हो जाएगा, या हमने अगर दे दान दिया तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, या हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्ग जो मिलता है वो आपके कर्मों से मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। पिछले गत दिनों जो ये दे दान वगैरह जो हुए, कुछ कमेंट में ये आता रहा कि भाई कुछ ये जो दे दान करते हैं कुछ ले दे के करे होंगे, लेकिन आप लोग जो है यहाँ जो प्रोग्राम जो गॉड ऑफ जो ये प्रोग्राम हुआ, बड़ा एक सौभाग्य की बात है। इसमें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विश्वास लोगों को हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम बहुत सराहनीय रहा। और भी जो लोग अभी संख्या में हैं उन्हें क्या कहना चाहें हैं? देखिए, मैं एक चीज़ और इसमें करना, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अभी एक हमारे ऑडिटोरियम में 3 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने 100 से या 125 लोगों का फॉर्म मुझे भर के दिए थे कि इतने लोग देहदान करना चाहिए। अभी इतनी बड़ी बात है, मेरे 40 साल के करियर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 125 लोग एक साथ मतलब देहदान का फॉर्म भर के दिया। तो ये बड़ी अच्छी परंपरा जिसको कहना चाहिए शुरू हुई है, और इसको हम आगे लेके जाएंगे, और जितना भी जो होगा हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि सीन कुछ और चेंज हो जाए, सरकार की तरफ से कुछ और जो बेनिफिट्स आ जाएं। अभी तो गॉड ऑफ ऑनर का है, आगे कुछ भी आ सकता है। और एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि इन जो महान कार्य होते हैं देहदान और अंगदान, इसमें पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है कहीं भी, किसी भी लेवल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा देहदान किया गया था। जो बॉडी आई थी वो बरगी तहसील से, ग्राम मुहास से आई थी। तो कहीं ना कहीं आज गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, जिसको देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और उनके सामाजिक लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हुए हैं। माननीय जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक घोषणा या लोगों को जागरूक करने के लिए एक ये मुहिम चलाई गई है। तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं और देहदान तेज़ी से हो रही है। आइए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं और किस लिए आए हुए हैं, जो इतने सारे लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जा रहा है देहदान को लेकर के। आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सुमीर दास। तो कहाँ से आए हैं आज आप? हम मुहास से आए सर। तो कैसा लग रहा है जो आज ये कहीं ना कहीं देहदान से इतने सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, कैसा मैसेज जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये देहदान की मुहिम चलाई जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। जी, और लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जिससे जागरूक हों? हम तो ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और अपना भविष्य बनाएं, जीवन बनाएं, और जीवन को क्या बोलते हैं कि सतलोक पहुंचाने के लिए तत्पर रहें। जी, कहीं ना कहीं उनके अनुयायियों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ज्ञान बताया जा रहा है उसको अनुसरण करके और ये देहदान की प्रक्रिया चल रही है। और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? शिवदास नाम है, जबलपुर शिवपुर से हूँ मैं। जी, तो सर ये जो कहीं ना कहीं देहदान महादान की जो मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, कैसा मैसेज जा रहा है समाज में और कैसे लोग उभर करके आ रहे हैं देहदान करने के लिए? ये बहुत अच्छी मुहिम हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज जी का, कि देहदान जीवन में तो जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया वो ठीक है, मरने को उपरांत ये है कि अपना शरीर एक मेडिकल को दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे उससे प्रैक्टिस करेंगे और जीवन में अच्छा करेंगे, और सीख करके हम लोगों का भी अच्छा इलाज करेंगे। जी, कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये देहदान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत अच्छा है और लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। और भी जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है झुन्नू लाल। जी,
मैं महास गांव से आया हूँ, जी। थाना बरगी, जिला जबलपुर। जी, तो जो कल देहदान हुई थी, आज आप जो आए हुए हैं गार्ड ऑफ ऑनर का जो सम्मानित किया जाएगा उसके लिए आए हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? कहीं ना कहीं दुखी भी होंगे, लेकिन एक ये जो प्रचार का भी माध्यम है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया मतलब है। मैं अपनी पत्नी का देहदान किया हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि सभी मतलब पे जो भी जीतते हैं सभी दान करने का यहाँ पे मौका से दान करें मतलब है। तो जो भी मतलब पे आने वाली पीढ़ी है, पढ़ लिख रही है, वो सीख कर डॉक्टर बन सकें। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए देहदान करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और भी जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? राम सिंह ठाकुर। सर, क्या करते हैं आप? मैं सर्विस में हूँ। जी सर, कहीं ना कहीं जो मुहिम ये चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो ये मतलब कहना चाहिए पाखंड कर्मकांड हर चीज़ से दूर है सर। कैसा मैसेज जा रहा है, लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार समाज कल्याण के लिए जो संत जी कर रहे हैं कार्य, उसके साथ साथ उन्होंने एक और हमको शिक्षा दी है कि आपका अंतिम समय का जो शरीर है, जो किसी वर्ग काम का नहीं रहता है, वो समाज कल्याण के लिए आप इसको दान करें। उसी कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और मृत शरीर को दान करने और इससे छात्रों की पढ़ाई के लिए एवं समाज कल्याण के लिए ये कार्य हो सके, इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी दर्शकों, जैसा कहीं ना कहीं समाज कल्याण के लिए आए हुए हैं और जो भी यहाँ पर और भी दूसरी संस्थाओं ने भी जो दान किया है, बॉडी डोनेट हुई है, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आप? बोध रिछारिया। रिछारिया जी, सुबोध जी, जो कल भी कहीं ना कहीं अभी इसके पहले जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा बॉडी डोनेट की गई है और कल भी एक परिवार के द्वारा बॉडी डोनेट की गई है। सर, किस परिवार से थी और ये प्रेरणा और कैसे आप लोग इस समाज में बढ़ चढ़ करके ऐसे हिस्सा ले? ये पहले जो भी मेडिकल कॉलेज में बॉडी डोनेट होती थी उनकी संख्या बहुत कम थी जी। परंतु जब से रामपाल बाबा के शिष्य इस मुहिम में शामिल हुए, इस देहदान की जो स्थिति है आज मेडिकल कॉलेज में बहुत बेहतर है और इस छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अभी भी ये सक्रियता पूरे समाज में आना चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं समस्त रामपाल बाबा के शिष्यों का और उन जागृत लोगों का जो इस मुहिम में आगे आ रहे हैं और निकट भविष्य में देहदान, अंगदान, नेत्रदान, इसमें भी इनकी बढ़ के स्थिति बनाएंगे वो समाज में। और साथ ही साथ ये जो उनके द्वारा रक्तदान किया जाता है समय समय पे, ये भी अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य समाज के लिए, अन्य जातियों के लिए बड़ी प्रेरणा का विषय बन रहा है और हम आभारी हैं उनके। जी दर्शकों, जिनसे हम बात कर रहे हैं ये समाज सेवी हैं, कहीं ना कहीं समाज में बढ़ चढ़ करके और ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। और भी जो हमारे साथ हैं जिनकी कल बॉडी डोनेट हुई है, उनके परिजन हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण निखरा है। जी, तो सर जो कल बॉडी डोनेट हुई है उसके बारे में थोड़ी सा बताइए, उनकी क्या इच्छा थी, अंतिम इच्छा जो थी? वो बहुत दृढ़ महिला थी और उनके विचार में परहित के लिए हमेशा एक अच्छे संकल्प आते थे, अच्छे विचार आते थे और निरंतर इस बारे में वो विचारवान रहती थी कि परिवार के लिए तो सब करते हैं लेकिन हमको समाज के लिए कुछ करना है या देश के लिए कुछ करना है। उनके जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस में विधायक भी थे, महापौर, जबलपुर के महापौर भी रहे हैं दादा गुलाब चंद गुप्ता जी। उनकी पुत्री होने के नाते या उनका रक्त होने के नाते एक समाज और देश प्रेम की जो भावना थी, उनके मन में एक परिकल्पना ये थी कि मेरा जीवन तो जाएगा लेकिन जो आया है उसको जाना है, लेकिन इस जीवन के बाद मेरे शरीर का अगर कुछ उपयोग हो सकता है मेडिकल के छात्रों के लिए, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से बीमार भी रहीं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा था तो बहुत परेशान रहती थी अपने स्वास्थ्य को लेके।
तो उनका ये मन में विचार था कि मेरे जीवन के बाद में मैं देह दान करूं और मेडिकल के विद्यार्थियों के ये अध्ययन के काम आए, शोध के काम आए, और उससे जो आपका मेडिकल साइंस है वो बहुत उन्नति करे, और मुझ जैसे मैं परेशान हूँ वैसे दूसरे और परेशान ना हो, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था। और इस संकल्प को लेना और उसको पूरा करना बहुत ताकत का काम है, और उससे बड़ी ताकत का काम है कि जो आदमी मृतावस्था में चला गया उसके पश्चात जो जीवित अवस्था में उनका परिवार है वो उनके संकल्प को पूरा करे और उसके लिए प्रयास करे और अपने अंदर साहस जुटाए कि वो देह दान। हमारे साथ हम देख रहे हैं कि एक परिवार ने भी, और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से या उनके प्रयासों से अभी एक देहदान और हुआ है। तो ये समाज सुधारक भी समाज को जो सुधारने का काम करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हमारी भाभी श्रीमती साधना नीखरा, पत्नी नंदकिशोर नीखरा ने, और उनके बेटे सिद्धार्थ और सोमिका ने जो संबल दिखाया है और अपने माँ के संकल्प को पूरा किया है वो अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है, और उसके लिए उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति, दोनों दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, समाज की ओर से उनको अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। सर जैसा कि कहीं ना कहीं ये जो कार्य किया गया है समाज से हट कर के किया गया है, समाज कहीं ना कहीं परंपराओं में है, लेकिन ये परंपराओं से हटकर और एक देह दान जो है महादान है, इतना अच्छा कार्य जो किया गया है। सर क्या कहना चाहते हैं ऐसे परिवार को और अपनी समाज के लोगों को जागरूक मैसेज क्या देना चाहते हैं सर? मैं नंदकिशोर नीखरा, मेरी पत्नी स्वर्गीय साधना नीखरा, जिनका कि कल हमारे परिवार, मेरे पुत्र सिद्धार्थ नीखरा और परिजन सोमिका नीखरा मेरी बेटी, जिन्होंने उनके अंतिम इच्छा को, संकल्प को पूरा किया है। यह है मेरी पत्नी की एक दृढ़ निश्चय शक्ति थी। उन्होंने हमेशा समाज में उत्कृष्ट कार्य, समाज सेवा में अपने गरीब बच्चों को, परिवारों को और अन्य कई कार्य में उन्होंने शामिल हुई हैं वो, और हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं कुछ ऐसा जीवन में हटके करना है मुझे जो निश्चित रूप से अलग हटके हो और सबके लिए एक प्रेरणादायक हो। तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि मेरी तकलीफ़ें जो रहती हैं, शरीर में परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अंतिम संस्कार ना करके मेरी देहदान किया जाए, और उस पर जो मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हैं या जो भी उनके पढ़ने लिखने वाले हैं वो हमारी शरीर से कुछ ऐसा कुछ मतलब रिसर्च हो जिसमें ये जानकारी मिले कि मेरे शरीर में ऐसी एबनॉर्मल क्या परेशानियां थी जो कि हमेशा मुझे परेशानी या बीमारी बनी रहती थी। इस दृढ़ निष्ठा से उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि मेरी देह को हमें जलाना नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करना, मेरी देह को दान करना, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले और कुछ अधिक जानकारियाँ साइंस में उपलब्ध हों। भविष्य में मैं चाहूँगा कि मेरे पत्नी के द्वारा दिया गया ये कार्य देहदान महादान जो है, इस पर लोग और संकल्प लें, विचार करें और देशभक्ति देश के लिए, चूँकि मेरी पत्नी जैसा कि बताया कि स्वर्गीय गुलाब दादा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देशभक्ति उन कूट के भरी थी उनके खून में। उन्होंने जो विचार थे उनके, उसी विचार शक्ति को लेते हुए हमारी पत्नी हमेशा देश हित और अपने समाज हित की बात करती थी। ऐसे विचार काफ़ी मतलब देखा जाता है कि संतों के विचारों से संबंधित आप इसमें प्रेरित हुए, और यहाँ संत मंडली जो समिति होती है वो लोग भी आते हैं, काफ़ी लोग देहदान करते हैं जिसमें आप भी शामिल हुए जी। तो ऐसे संतों की विचारधारा में क्या आप बोलेंगे, ऐसे विचारधारा चलना चाहिए क्या? संतों के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो अनुकरणीय है। ये तो देश है, तो देशभक्ति के लिए धर्म के हिसाब से भी बहुत उत्तम है, और हमेशा ये कार्य उत्तम होते रहे हैं पहले भी, और जो नए परिवार या इसमें जो भी और समाज के लोग जुड़ रहे हैं या उससे प्रेरणा ले रहे हैं, ये अति उत्तम है और अनुकरणीय है। निश्चित रूप से इसमें भविष्य में जागरूकता आएगी
समाज में, देश में, लोगों में सुनने के बाद निश्चित रूप से ये सोचने में आएगा कि हमको भी ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार होने के बाद निश्चित रूप से एक धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार उचित है, जैसा कि परंपराएं पूर्वजों से चली आ रही हैं। किंतु अभी जो वर्तमान में ये संकल्प लेना कि हम देहदान करके अंतिम संस्कार ना करके, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है। देहदान करने के पहले या अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है कि अंतिम संस्कार में तो राख बन जाती है या जो भी उसकी परंपराएं हैं उस हिसाब से उसको आप नर्मदा जी, गंगा जी में उसको प्रवाह कर देते हैं, लेकिन उसका ऐसा सिर्फ धर्म के हिसाब से उसको उचित माना गया है और देश हित में समाज हित, धर्म हित में, धर्म के हिसाब से वह उचित है। किंतु जब देहदान किया जाता है तो मेरा अपना मानना है, मेरी पत्नी का मानना है, मैंने देहदान किया है तो निश्चित रूप से वो कल मेरे साथ रहेंगी हमेशा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जिनकी देहदान हुई है उनके परिजन यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज जो देहदान हुई थी तो उनकी क्या अंतिम इच्छा थी और आज जो गार्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा झुन्नू लाल। जी, तो जो आपकी पत्नी का जो देहदान हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्होंने जो देहदान किया है और गार्ड ऑफ ऑनर से आज सम्मानित किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? कहीं ना कहीं दुख भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे सम्मान की भी बात है जो आज गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। जी, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं और देहदान करने से बहुत बढ़िया है। कम से कम ज़मीन में गड़ाते हैं, कुछ जलाते हैं, उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं है। यहाँ मेडिकल में देहदान करने से कम जो पढ़ने लिखने वाले हैं, पढ़ लिख कर के सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे और आगे चल कर और अच्छा इलाज कर सकेंगे। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब सिखलाया। पहले तो हमें नहीं रही है बुद्धि, हमको अब बुद्धि मतलब आई है, मतलब है कि देहदान सबको करना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं देहदान सबको करना चाहिए और भी उनके रिलेटिव आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? भारत लाल। कहाँ से आए हैं सर आप? पटरा उमर गया। जी, तो सर जैसा कि आप इनके रिलेशन में क्या लगते हैं? ये साढ़ू हैं। जी, जैसा कि आपके साढ़ू भाई की जो आज पत्नी थी, कल उन्होंने 11 तारीख उन्होंने देहदान किया, तो सर कैसा मैसेज गया पूरी समाज के लिए और जो संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो प्रेरणा इनको मिली? तो होता ही है बाकी, अब ठीक है जो हुआ। तो सर आज आप आए, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, कैसा आपको महसूस? नहीं, ठीक है ना। जी, और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, बढ़िया है। जी, दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं अच्छा है और भी जो उनके बेटे हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा करण लाल काछी नाम। जी, तो जो आज माता जी आपकी, जिनका माता जी का जो देहदान हुआ था, तो सर क्या कहना चाहते हैं लोगों को, जो आपके गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनकी प्रेरणा के द्वारा आपकी माता जी ने जो देहदान किया, क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँ, जो माता जी की इच्छा, अंतिम इच्छा थी कि मतलब देहदान करें, तो वो देहदान किया और गार्ड ऑफ ऑनर से जो सम्मान हुआ वो हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मतलब हो जाएगा। जी, दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनके बेटे भी और भी उनके रिलेटिव आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? रंजना मौर्य। जी, तो जो आज आपके रिलेटिव है उनका गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा है बहन जी आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मेरी मामी ने जो अपना देहदान किया है उससे कॉलेज के बच्चे स्टडी करेंगे और ज्ञान हासिल करेंगे और उसका उपयोग करेंगे और बेहतर शिक्षा ग्रहण करके, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमको। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने देहदान किया, क्या कहना चाहती हैं ऐसे संत को आप? ऐसे संत को सलामी देना चाहते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, समाज में बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को सत्कर्म करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया बहन जी ने कि कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं, समाज को भी प्रेरणा दे रहे हैं और भी जो बहन जी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू।
तो जो आज जिनका गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया वो आपके क्या रिलेशन में लगते थे? मामी है मेरी। जी, तो आपकी जो मामी ने देह दान इतना अच्छा कार्य किया, क्या कहना चाहती हैं बहन जी? कहीं ना कहीं पूरी समाज में उन्होंने नाम कर दिया, पूरा समाज आपका गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि मेरी मामी ने आज देह दान किया है। गॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया है। गॉर्ड ऑफ ऑनर तो बहुत ही शहीदों को मिलता है जो देश के लिए शहीद होते हैं। ये छोटा मोटा कार्य करने वालों को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित नहीं किया जाता है। ये बहुत ही जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जो उन्होंने देह दान का जो आज विचार किया, उन्होंने जो कार्य किया, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान का और गौरव करने वाला विषय है, इसलिए उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस विषय के कारण हम लोग भी सम्मानित हो रहे हैं। हमें भी बहुत ही गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है कि हमारी मामी ने इतना अच्छा डिसीज़न लिया और मामा जी ने इतना अच्छा डिसीज़न लिया भाइयों ने कि आज मामी को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जी बहन जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने गॉर्ड ऑफ ऑनर का ये जो अभी नया चलवाया है, उनको क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी को आप? अब ये तो उनकी विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है। इससे लोग और भी मोटिवेट होंगे देह दान करने के लिए, क्योंकि अपनी धार्मिक परंपराओं में क्या होता है, उनको या तो जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। उससे क्या हुआ, व्यक्ति का जो शरीर है वो तो मतलब वो किसी काम का नहीं रहा, है ना। हड्डियाँ हो गई, कंगाल हो जाएगा, राख को विसर्जित करके आ जाएंगे। लेकिन ये जो देहदान का विचार है, इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल के तौर में जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो उनको प्रैक्टिकल के तौर में इनसे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी कि किसी महिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो इतने समय से बीमार थी तो उसकी किडनी में क्या इफ़ेक्ट आया, वो महिला जो थी 40 वर्ष की या 50 वर्ष की जो महिला है, तो उसकी शारीरिक स्ट्रक्चर अंदर कैसी हो जाती है। ये बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। जी बहन जी, जैसा कि हमने सुना है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेशित थे, कहीं ना कहीं उनके वचनों पर चल कर के देहदान की प्रेरणा ली है। ऐसे संत जो समाज को कहीं ना कहीं उभार रहे हैं, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार, रिश्वत, दहेज मुक्त विवाह, ये सारी चीज़ करवा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं बहन जी ऐसे संत को? ये समाज सुरक्षा और समाज सुधारने का कार्य किया जा रहा है, अच्छा कार्य। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सूर्यकांत कनौजिया। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? आधारताल से आए हैं। जी सर, आप यहीं जबलपुर से हैं। ये जो आज कहीं ना कहीं इतना अच्छा कार्य किया गया, देहदान का जो कार्य किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? ये समाज सुधारक के रूप में एक बहुत सराहनीय कार्य है। इससे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है सभी को, इनके परिवार को तो हो ही रहा है, इनसे और दूसरों को भी प्रेरणा मिल रही है कि हमको शरीर का देहदान करना चाहिए, मृत्यु के उपरांत देह दान करना चाहिए। जी, और भी सर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं जो इनके प्रेरणा के कारण ये देह दान किया? बहुत समाज सुधारक के रूप में ये बहुत बड़ा उनका विचार है। ये विचारधारा को पूरे समाज में फैला रहे हैं, तो यही मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लोगों को आगे आकर के और देह दान करना चाहिए, बहुत अच्छा विचार है ये। दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों को आकर के और देह दान करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मुहिम है और लोग बढ़ चढ़ करके और जागरूक होकर के देह दान कहीं ना कहीं करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा देह दान का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि गीताबाई काछी, जिनका देह दान हुआ था 11 तारीख को, तो आज उनके परिजन आए हुए हैं जो गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कहीं ना कहीं पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है और लोग देख करके कहीं ना कहीं उनको भी इच्छा जागरूक हो रही है देह दान की। और भी जो उनके रिलेटिव आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है माता जी आपका? हमारा जीराबाई। कहाँ से आई हैं आप? हम खजरी खीरिया बाईपास से। जी, श्रीनगर, श्रीधाम से। जी, हाँ। तो जिनका जो देह दान हुआ है, आप उनके क्या लगती हैं? हमारी भाभी हैं। जी, हाँ। तो जो माता जी आपकी भाभी ने देह दान किया, समाज में इतना अच्छा काम किया, क्या कहना चाहती हैं माता जी? समाज किया है बहुत अच्छा। हम कभी लोगों को दान, उनको भाव शरीर को मिट्टी में मिल जा तो आगी लग जाती, तो दान करो तो कोई के स्वार्थ में लगे, अच्छी बात है। हाँ, उपयोग में आएगा। हाँ, उपयोग में आए तो आदमी के उसे लाभ मिले, ज्ञान मिले, अच्छी बात है। हाँ, कहीं ना कहीं जो भी शरीर छोड़ते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, उनको एक समाज ही जान पाता है। लेकिन जो आपकी भाभी है, उनको आज पूरा देश जान रहा है, तो क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा किया।
हाँ पूरा जबलपुर जानो, हमारी समाज जान है, सब अच्छा किया उनने, बहुत समझदारी का काम है। वे उस पंथ में जुड़ी रही तो उनने अपना पूरा काम करो और हम और के भी सहमत ठीक करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि देहदान में आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी बहुत सारे आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है माता जी आपका? मेरा भाई। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? जी तो वहाँ से आई हैं। जो आपके गांव से ये जो देहदान हुई है, कैसा लग रहा है आपको? आप क्या कहना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज जी? अच्छा कहना चाहते जी और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी? कल्पना। कहाँ से आई हैं आप? मुहास से। जी तो जो मुहास से जो देहदान हुई है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्होंने देहदान किया है, क्या कहना चाहती हैं ऐसे संत, समाज सुधारक संत को? मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके द्वारा लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं और अपने घर से जो भी लोग मतलब जिनका देह त्याग हो जाता है तो उनका डोनेशन, बॉडी डोनेशन किया जा रहा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुख का भी विषय है और गौरवान्वित भी महसूस हो रहा है जो गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इतने अच्छी संत जी की प्रेरणा है उनके बारे में? मैं उन सब से यही बोलना चाहती हूँ कि वो भी आएँ मालिक की शरण में और ज्ञान समझें और इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं उनमें सहयोग करें मालिक का। आपके भी परिवार से किसी का देहदान वगैरह हुआ? हाँ जी, 2 साल हो गए हैं, मेरी बुआ जी का देहदान हुआ था यहीं पे मेडिकल में। जी जी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता दासी है, मैं बरगी मुहास से आई हूँ। तो जो बरगी मुहास से जो आज देहदान हुई है, कैसा मैसेज गया है पूरी समाज के लिए? ये बहुत अच्छा मैसेज गया है पूरे समाज के लिए, क्योंकि जो देहदान है वो सबसे महादान है, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं होता। और ये दान संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं में चलते हुए किया गया है, क्योंकि जो जगत की धारणाएं हैं कि देहदान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उन सभी को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि देहदान से बड़ा दान कोई दान नहीं होता, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है सभी लोगों के लिए कि देहदान करना चाहिए सभी को। जी आपके भी परिवार से किसी की देहदान हुई है क्या? जी हाँ भगत जी, मेरे मतलब बड़े पापा जी का देहदान हुआ था, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं में चलते हुए अपना देहदान किए थे। जी क्या नाम है माता जी आपका? सुशीला दासी। कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर से। तो जो आज देहदान हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं आप जो इतना अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कार्य किया गया, देहदान की मुहिम छेड़ी गई? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। गुरु जी की शरण में आने के बाद ही ये सब पता चला है कि ये दान करना ही से अपना कल्याण है, ये दान करना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। बहुत अच्छा लगता है। जी माता जी आपके भी यहाँ से कोई देहदान वगैरह हुई है? जी मेरे परिवार से 2 देहदान हुए हैं। मैंने अपने पिताजी का, ससुर जी का और सासू माँ का देहदान यहीं किया है। जी तो कहीं ना कहीं आप समाज से ऊपर उठ करके आई हैं, समाज में भी बहुत संघर्ष करी होंगी, क्योंकि देहदान जो है पाखंड रूढ़िवादी विचारों से हट करके जो आएगा, शिक्षित जो होगा वही देहदान कर पाएगा। तो कैसा आपने समाज से संघर्ष किया? समाज वाले तो देहदान करने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने जब गुरु जी का आदेश है तो आदेश में ही चलना है चाहिए, तो मैंने संघर्ष करके ही अपना देहदान किया है गुरु जी की दया से। दर्शकों जिनसे भी हमने बात करी, सभी के परिजनों ने कहीं ना कहीं देहदान किया है, समाज के हित में कार्य किया है। किसी के यहाँ से 1 बॉडी डोनेट हुई है, किसी के यहाँ से 2 बॉडी डोनेट हुई हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य है, कहीं ना कहीं प्रेरणा का कार्य है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज प्रभावित होकर के समाज से संघर्ष करके और इन्होंने देहदान किया है। और भी हमारे साथ जो बहन जी हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आप? क्रांति दासी। क्रांति जी, जो आज आप आई हैं यहाँ पर देहदान हुआ है, कैसा लग रहा है आपको देहदान देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे सबको देहदान करना चाहिए और गुरु जी का ज्ञान समझ के देहदान करना चाहिए और इस मिशन में आगे आना चाहिए। जी ऐसे संत जो आज इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेल में हैं, और ऐसे संत को आप क्या कहना चाहती हैं? संत जेल में नहीं है, वो वहाँ बैठ के इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो ऐसा कार्य कर रहे हैं वहाँ बैठ के, कोई आम इंसान नहीं कर सकता ऐसा काम। जी दर्शकों, कहीं ना कहीं इतना बड़ा कार्य कर पाना ये बहुत ही कहना चाहिए कि मुश्किल काम है, और ये काम संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते हुए भी इतना अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और भी जो हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? बिप्ता दासी भगत। बिप्ता जी कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं जबलपुर से हूँ भगत जी। जी तो यहाँ पर हमने सुना है मेडिकल में जो भी बॉडी डोनेट होती हैं सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा होती हैं। क्या ज्ञान देते हैं जो इतने डिवोटेड हो जाते हैं संत के अनुयायी? जी भगत जी, मैं अपने परमात्मा को
कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ कि परमात्मा ने हमको ऐसी शिक्षा दी है कि अगर मालिक का हमको ज्ञान नहीं होता तो हम भगत जी कुछ नहीं कर पाते। और हमारे परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया कि बेटा जीते जी अपना जो सेवा है वो करो, और अगर अपनी मृत्यु भी हो जाए तो परमात्मा कहते हैं कि अपना जो शरीर है वो तो कोई काम का नहीं रहता मरने के बाद, तो इसको भी सेवा में लगा दो। दर्शकों, कहीं ना कहीं जीवित में तो सेवा ही करो और मरने के बाद भी इस शरीर को कहीं ना कहीं डोनेट करके ब्लड देह दान करके मतलब कहना चाहिए कि किसी दूसरे के परोपकार में लगाना चाहिए, देह दान करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो प्रेरणा दी है लोगों को वो कहीं ना कहीं अद्वितीय है और लोगों को इस चीज़ पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। जो ये समाज के हित में इतना अच्छा देह दान का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है और जो गॉड ऑफ ऑनर मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक हो करके बढ़ चढ़ करके देह दान कर रहे हैं और उभर करके सामने आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये कहीं ना कहीं कारगर हो रही है कि रक्तदान, देह दान, दहेज मुक्त विवाह, अन्न पूर्णिमा मुहिम, बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही हैं। Thank you.